अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ की और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। आप ये सुन रहे होंगे द डीप सी फिनोमेना, द डीप सी मिस्ट्री। बाज़ लोग बोलते हैं कि ये एंड टाइम्स है, बाज़ लोग मानते हैं कि ये कोई किस्म के सी मॉन्स्टर्स है, और बाज़ लोगों का ये मानना है कि डीप सी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से वहाँ की जिंदा चीज़ें ऊपर हमारे शैलो वाटर्स में आ रही हैं। Whereas जापानीज मैथोलॉजिकल बिलीफ ये है कि इनका एंड टाइम आ चुका है। और ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का ये मानना है कि लेवियाथन जो कि एक सी में से एक अजीब सा क्रिएचर आएगा, वो आ रहा है और हम एंड टाइम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम कई हमारे लोगों को भी देखते हैं, अरे भाई कहीं ये दब्बत अलर्ट तो नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि डीप सी मिस्ट्रीज क्या है हमारे पास, अंदर पानी में हो रहा क्या है, क्या कुछ अजीब से मैनमेड रिसर्च हो रहे हैं या नेचुरल डिजास्टर आने से पहले हमें साइंस मिल रहे हैं। दब्बत अलर्ट का क्या सीन है, लेवियाथन का क्या सीन है, और असल में हमें अजीब से ये स्क्वायर टाइप के वेव्स ओशन में क्यों दिख रहे हैं, एंगलर फिश की क्या स्टोरी है और फिश की क्या स्टोरी है, ये तमाम चीज़ों को इतना मिक्सअप क्यों किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और हम न्यूज़ में क्यों देख रहे हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि इनके दरमियान कुछ ऐसे बातें होने वाले हैं जो आपको जरूर चौंकाएंगे। देखो भाई, ये जब डीप सी के आप फिश वगैरह की सूरत देख रहे हो तो खौफनाक शक्ल देखते हो। पहले के लोग इसे ऐसा उतारते थे जैसा कि ये इंसान से 100 गुना बड़ा हो, मगर यूरोपियन स्टेट्स के कुछ रिसर्चर्स ने इसे फिल्माया और देखा तो ये एकदम से एक छोटी किस्म की फिश नजर आई। वेल, एक चीज आपको बता दूं कि जो डीप सी है उसे आज तक हम कंप्लीट स्टडी नहीं कर पाए। इन दिस ईयर 2025 तक भी हम स्टडी नहीं कर पाए, बल्कि इन रियलिटी मून का सरफेस जितना ज्यादा साइंटिस्ट स्टडी कर पाए हैं उसका 5% भी दुनिया के ओशियन का स्ट्रक्चर अभी तक स्टडी नहीं कर पाए। डीप सी किसे कहते हैं? ये एक ओशियन का पार्ट है जो कि तकरीबन 650 फीट से ज्यादा बिलो हमें देखने को मिलता है, जिधर सनलाइट का एक सिंगल रे भी आपको पेनिट्रेट होते हुए नहीं दिखेगा। ये हमारे प्लैनेट का मोस्ट मिस्टीरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है क्योंकि इसके ऊपर लिटरली 5 to 10% का भी रिसर्च अभी तक नहीं किया गया। ये हमारे दुनिया का 60% ऑफ अर्थ सरफेस घेरता है, और जितना ज्यादा आप डीप जाओगे उतना ज्यादा आपको क्रशिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा। ये किस्म से हमारी जमीन जो लैंड है और हमारा जो डीप सी है ये एक एलियन वर्ल्ड है हमारे खुद के लिए। टेम्परेचर आपको 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे गिरते हुए देखेगा। 2000 मीटर ही अगर आप नीचे जाओगे तो आपको 200 टाइम से ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलेगा। इसलिए एक सबमरीन की स्टोरी आप लोग देख रहे होंगे जो ज्यादा मशहूर जा रही थी, और आप लोग तो देखे होंगे कि ये सबमरीन को जॉयस्टिक से कंट्रोल कर रहे थे और बहुत ज्यादा मशहूर हो रही थी ये चीज। ये फटी कहां पर? ये जितना ज्यादा डीप सी में गई वो स्ट्रक्चर इम्प्लोड हुआ, एक्सप्लोड नहीं हुआ, वो अंदर अंदर प्रेशर से इम्प्लोड हुआ और उसके अंदर के लोग मर चुके थे। तो इससे हमें अंदाजा मिलता है कि जितना ज्यादा डीप आप सी में जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो इट इज हाईली ह्यूमन इम्पॉसिबल कि वहां तक कोई चीज उतना जा सके। मगर जब आप डीप सी के जानवरों को हमारे सरफेस ओशियन पे आते हुए देखेंगे वो खौफनाक दिखता है। देखो, ये जो सडन इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, स्क्वायर वेव्स आना ओशियन में, अजीब ओशियन के फिशेज आना, लेवियाथन जैसी चीज़ों के बारे में बात होना, और हमारे पास दब्बत अर्थ का वाकया। आइए आगे हम और देखते हैं कि डीप सी के हमें और क्या चीज़ें पता होते हैं। जापान के ट्रेडिशन में है कि और फिश, जिसे ये लोग मैसेंजर ऑफ सी गॉड मानते हैं, इनका मानना है कि जब ये सरफेस पे आती है तो इनके लिए बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि इसके सरफेस पे आने के बाद ये लोग अर्थक्वेक्स और सुनामीज को देखते हैं। आपको बता दूं कि इनका बिलीफ है जापानीज लोगों का, मगर आप ये चीज गौर करना, जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन रहने दो, सुनामी रहने दो, अर्थक्वेक रहने दो, तो बर्ड्स, जानवरों को आप एक अजीब किस्म से भागते हुए दौड़ते हुए देखेंगे, और ये ना उससे एक आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले हमें एक साइन देता है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। नो डाउट आजकल मशीन्स वगैरह आ चुके हैं जो कि ग्राफ से बताते हैं, मगर ये जानवरों को पहले पता चल जाता है। और सडनली जब कोई ग्रुप ऑफ बर्ड्स ट्रैवल करता है और अजीब से ये लोग विंड के अगेंस्ट भी अगर जा रहे हैं तो साइंटिस्ट और थोड़ी रिसर्चर्स बर्ड्स के उड़ने के दिशा को ये लोग गौर करते हैं। अब ये जापान में इसलिए बिलीव करना शुरू कर दिए क्योंकि जब उनके पास 2011 में फुकुशिमा अर्थक्वेक आ रहा था तो और फिश उनके सरफेस पे देखने मिले थे। आप तो देखे होंगे कि जापान में हमेशा बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं, और जब इनके पास सुनामी भी आया था जब भी बहुत सारे और फिश और एंगलर फिश इन्हें देखने को मिले। इतना ही नहीं, और फिश का दूसरा नाम इंटरनेट पे आप द डूम्सडे फिश भी देखेंगे। डूम्सडे फिश क्यों? क्योंकि एक डीप सी क्रिएचर है और इसके पीछे कई सारे मिथ्स और लेजेंड्स भी लगे हुए हैं। एक लंबा रिबन लाइक बॉडी स्ट्रक्चर इसका,
और बहुत ही रेयर सरफेस अपीयरेंस इसका देखने को मिलता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये बहुत अजीब सा फिनोमेना है। पता नहीं इनके अंदर के माहौल में, मतलब डीप सी के माहौल में इनके पास क्या कुछ हो रहा है जिसकी वजह से अंदर के जो जानवर है वो बाहर आ रहे हैं। अब मैं कुछ चंद वाक़े बोलता हूँ, इस पे गौर करना। 2011 में जापान में कई सारे ओवरफिश देखने को मिले कोस्टल सरफेस पे। उसी के बाद इनके ऊपर 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और सुनामी आया था। 2020 में फिलीपींस में ओवरफिश और इसी के साथ एक खतरनाक अर्थक्वेक भी देखने को मिला। जुलाई 2023 फिलीपींस में ओवरफिश बहुत ही अनयूजुअल होल्स उनकी बॉडी के साथ हमें देखने को मिल रहे थे और ये चीज बहुत ज्यादा चौंका दी थी रिसर्चर्स को और सोशल मीडिया व्यूअर्स को। एंड इन फरवरी 9, 2025 मेक्सिको में एक रेयर लाइफ ओवरफिश कैलिफोर्निया सर्क ने हमें देखने को मिला, जो कि कई सारे इनके अंदर खौफ की चीजें और सुपरस्टिशियस बिलीफ जगा दिए कि अब हमारे पास क्या अजीब सा अजाब आने वाला है। देखो, नो डाउट हमेशा अर्थ का जो हरकतें ना बदलते रहते हैं, जानवरों की हरकत, इन लोग का हैबिटेट, इन लोग का लिविंग स्ट्रक्चर, ये चीजें बदलते रहते हैं। आपको मालूम है एंगलर फिश के ऊपर ज्यादा चर्चे क्यों हुए? एक चीज है हमारे साइंस में जिसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। अब आपको और हमें तो पता है कि डीप सी एक कंप्लीट वर्ल्ड है खुद के, उसमें एक वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस। और साइंटिस्ट का मानना है कि तकरीबन 90% डीप सी क्रिएचर्स जो है बायोल्यूमिनेसेंट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उन्हें ट्रैवल करने में आसान है, उनको उनके खाने को हंट करने में आसान रहता है, उनकी कम्युनिकेशन के लिए और अपने आप को छुपाने के लिए। साइंटिस्ट का मानना है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस डीप सी ऑर्गेनिजम्स का एक पार्ट है जो कि उन्हें नेविगेट करने में मदद करता है एक पिच ब्लैक एनवायरनमेंट में। एक बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी वीडियो, कई इसे फेक कर रहे थे, कई कह रहे थे ये बस डार्क वेब पे वीडियो अवेलेबल थी। एक रशियन सबमरीन एक अजीब किस्म की डीप सी के क्रिएचर को पाया था, खौफनाक वाइब लोगों के अंदर आ गया था। अब दूसरी चीज़ ये है, डीप सी को जब स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट तो वो लोग बोले कि ये पानी आया कहाँ से। अब देखो, मैं पानी के ऊपर एक शानदार वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ टीबी नॉलेज न्यूज़ पे, क्या आया कहाँ से, इसके इस्तेमाल क्या होते हैं, ये गॉड गिफ्ट क्यों हैं। और सबसे पहली चीज़ जो बनाई गई थी वो पानी था और पूरी जानदार चीज़ें जो बनाई गई वो पानी से, ये तो कुरान में लिखा है। अब साइंटिस्टों ने ये बोला कि जो हम अर्थ के सरफेस पे पानी देखते हैं, कई मानते हैं कि ये आईसी एस्टेरॉइड्स की तरफ से आया है, जो कि कई बिलियन सालों पहले प्लैनेट्स के बॉम्बार्डमेंट से हमें मिला। बाद साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो रॉक स्ट्रक्चर अर्थ का था उसके दरमियान पानी फंसा हुआ था, जो कि हमें आज एक तरीके से एवापोरेशन के जरिए पानी मिल रहा है। बाज़ बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद पानी हमें मिला है। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो ज़मीन का पानी है उसके अंदर एक यूनिक आइसोटॉपिक सिग्नेचर है जो कि दूसरे कॉमेट्स से बहुत ही डिफरेंट है। तो हमारी ज़मीन का पानी ना बहुत ही मिस्टिकल चीज़ है, जिससे अगर आप रिसर्च करो तो करते ही जाओगे। अब देखो, साइंटिस्ट इतने मल्टीपल चीज़ें बोल रहे हैं कि दुनिया में पानी इतना आया कहाँ से। अब कुरान हमें ये कहता है कि हमने पानी तुम्हें आउटर स्पेस से दिया और दुनिया को तुम्हारे लिए एक ड्वेलिंग प्लेस बनाया। कुरान चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, एंड वी सेंड डाउन वाटर फ्रॉम द हेवन इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड वी मेड अर्थ इट्स ड्वेलिंग एंड वी आर एबल टू टेक इट अवे। तो देखो कुरान में क्या चीज़ बताई गई कि हमने तुम्हें ज़मीन पर पानी दिया जन्नतों से और फिर हम इसे ले भी सकते हैं। तो ये एक नेमत है और आप समझ जाइए कि जब नेमत छीनी जाती है ना, मतलब आपकी वो पनिशमेंट है। आप देख रहे होंगे कि रिवर नाइल, रिवर यूफ्रेट्स जो है वो सूखना शुरू हो रहा है और ये हमारा एंड टाइम्स का एक बहुत बड़ा साइन है कि इन रिवर्स को सूखते हुए देखना। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज की सफ़र पर थे तो आपने 4 रिवर्स देखा फ्लो होते हुए। जब आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, तो आप जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये फुरात, नील, सहन और जहन है और इनमें से 2 जन्नतों में जाते हैं और इनमें से 2 आपकी दुनिया में आते हैं। तो देखिए, ये बहुत मिस्टिकल चीज़ है। ये शब मिराज की सफ़र के दरमियान हमें मालूम हुआ कि 2 जो रिवर है हमारे इस दुनिया में आते हैं और उसे बास उलमा कहते हैं कि ये रिवर यूफ्रेट्स और रिवर नाइल है, जिसे फुरात और नील कहा जा रहा है। अब आप सोचो, पानी कहाँ से आ रहा है और पानी जमा कैसे हो रहा है। और यहाँ पे डीप सी क्रिएचर्स और डीप सी की जो दुनिया है वो हमारे लिए अभी तक भी स्टडी के अंदर पूरी नहीं आई। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डीप सी के क्रिएचर्स जमीन पे आते हुए हमें दिख रहे हैं और डीप सी में कुछ अजीब से वाक़े हो रहे हैं, तो हमारे लिए चौंकाने वाली चीज़ है। और एक चीज़ जो साइंटिस्ट लोगों की रिसर्च में आ रहा है, जो चौंका रहा है, कि हर साल मिलियंस ऑफ प्लास्टिक पानी में डाला जा रहा है, ओशंस में डाला जा रहा है। और साइंटिस्ट को अभी तक नहीं पता चल रहा है कि पूरा प्लास्टिक जो ये ओशंस में डाला जा रहा है ये कहाँ पर जा रहा है। इसका नाम साइंटिस्टों ने रख दिया द डार्क प्लास्टिक मैटर, क्योंकि ये डार्क मैटर है फिजिक्स में और फिजिक्स और साइंस इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि प्लास्टिक आखिर जा कहाँ रहा है। भाई, बास प्लास्टिक आप जो है शोर पे देखेंगे,
मगर ये जो मेजॉरिटी इतना बल्क मिलियंस ऑफ टन्स में प्लास्टिक को ओशियन में ढकल रहे हैं, वो ओशियन क्या कर रहा है? ओशियन तो इसे खा नहीं सकता। ओशियन के दरमियान ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? इतना एडवांसमेंट्स और रिसर्च के बाद भी आज तक साइंटिस्टों ने ये नहीं पता लगा पाया कि ये डार्क मैटर ऑफ प्लास्टिक कहाँ पर ट्रैवल करके घूम जाता है। क्या अजीब सी बात है। आपको मालूम है ओशियन फ्लोर तकरीबन सिर्फ 20% मैप कर पाए हमारी इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसे द सोनार टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए। साइंटिस्ट ने इतना रिसर्च किया और वो लोग नीचे की पानी की जमीन को सिर्फ 20% उसे मैपिंग कर पाए, एक तरीके से साउंड वेव्स भेज के, सोनार टेक्नोलॉजी यूज करके। और साइंटिस्ट का मानना है कि ये बहुत ही हिडन चीज़ है अपने खुद इस दुनिया में। जब हम नीचे की ज़मीन के बारे में, नीचे के पानी के बारे में पता नहीं कर सक रहे, तो वहाँ के क्रिएचर्स के बारे में और वहाँ के फिनोमेनन्स के बारे में कैसा पता करेंगे? जब तक कोई चीज़ सरफेस पे नहीं आ रही, हमें कुछ नहीं पता चल रहा। आपको मालूम है साइंटिस्टों ने ये भी बताया कि अंडर वाटर माउंटेन्स और सी माउंट्स भी है। इतने बड़े वाटर्स है डीप सी में। हमारे इस ज़मीन के माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा हाइट में डीप सी में हमें माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जिसे द डीप सी माउंट्स कहते हैं। और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा डीप सी माउंट्स इस दुनिया में अवेलेबल है, और इनमें से 1% भी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अब देखो एंगलर फिश, जो कि एक अजीब सी फिश है, जो उसके सूरत के आगे एक छोटी सी रोशनी रहती है, और साइंटिस्ट ने इसे कहा द बायोल्यूमिनेसेंट लाइट, जिसके जरिए ओशियन के डार्केस्ट डेप्थ्स में ट्रैवल करती है, खाती है, पीती है, और ये अपना लिविंग जमाती है। अब देखो, मैं जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में लिवायथन के बारे में मेंशन है, एक अजीब किस्म का सी क्रिएचर आएगा और वो एंड टाइम्स का साइन रहेगा। उस चीज़ पे और दब्बत अल अर्थ के वाक़े पे आने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक है स्क्वायर वेव्स। कई सारे बायोलॉजिस्ट, ओशियनग्राफर्स को देखेंगे कि जब आप स्क्वायर वेव्स देखे हो तो फौरी भागो। कहाँ भागेंगे आप अगर बीच ओशियन में है तो? स्क्वायर वेव्स एक अजीब सी ओशियन फिनोमेना है, और ये डेंजरस है क्योंकि ये वेव्स जब अपने स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं और ये क्रिस क्रॉस करते हैं, एक किस्म का चेसबोर्ड टाइप ऑफ वेव्स बनाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि 2 ओशियंस बीच में इंटरकनेक्ट होते हैं, और स्टॉर्म्स के वजह से ये स्क्वायर टाइप का वेव पैटर्न्स बनाना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं वेव्स के जरिए आपको मालूम है तकरीबन 20% से ज्यादा बड़े जो लॉजिस्टिक के शिप्स वगैरह होते हैं, ये डूब जाते हैं। अब कई सारी चीज आप ट्विटर पे भी देख रहे थे होंगे लिवायथन के बारे में ट्रेंड होते हुए। ये क्रिश्चियन के हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के हिसाब से इनका मानना है कि ये एक पावरफुल मॉन्स्टरस सी क्रिएचर है, जो कि इनके एंड टाइम्स में इन्हें देखने को मिलेगा। एक सी सर्पेंट डीमन है। बाज मानते हैं कि ये एक किस्म का मैसेंजर रहेगा, जो कि लोगों को आके बोलेगा कि सीधे रास्ते पे रहो क्योंकि तुम्हारा एंड टाइम्स नज़दीक है। अब कई सारे हम ट्वीट्स देखे तो उसके अंदर बास क्रिश्चियन लोग ये कह रहे हैं कि ये चीज़ आ चुकी है और ये पानी में ट्रैवल करते रह रही है। कई सारे AI वीडियोस भी हम देखेंगे जिधर इस किस्म के क्रीचर को हम ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स उसके अतराफ घूम रहे हैं, मिस्टीरियसली ये लोग कैप्चर हो जा रहे हैं कैमरा से, हेलीकॉप्टर्स इनके पीछे जा रहे हैं। बास कंट्री के अंदर ये विजिबल है और कंट्रीज इस बात को छुपा रहे हैं, उसे स्टडी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएवर। अब देखो लिवायथन जब ट्रेंड हो रहा था तो उसी के साथ दब्बत अल अर्थ भी क्यों ट्रेंड हो रहा है? क्योंकि दब्बत अल अर्थ भी एक ऐसा क्रिएचर है जो कि हमें एंड टाइम्स में देखने को मिलेगा। इस चीज़ के बारे में कुरान में भी मेंशन है और हदीस भी है इस चीज़ के बारे में कि एक अजीब सा क्रिएचर, एनिमल, जो कि अर्थ मीन्स हमारे अर्थ में से आएगा, ज़मीन में से आएगा। ये एक माउंट सारा में से आएगा जो कि मक्का में है। माउंट सारा बाज़ लोग कहते हैं कि सफ़ा का भी दूसरा नाम है, बट वल्लाहु आलम, अल्लाह नोस द बेस्ट। अब हदीस में हमें ये बताया गया है कि ये वन ऑफ द एंड टाइम्स के करीब आएगा, जब हमारी दुनिया ऑलमोस्ट एंड पे रहेगी। ऑलमोस्ट एंड पे लाइक जैसा सूरज का राइज होना वेस्ट से और दब्बत अल अर्थ का आना, या वाइस वर्सा। पहले दब्बत अल अर्थ आएगा और उसके बाद सूरज वेस्ट में से राइज होगा। कई सारे हम इसके ऊपर हदीस देखेंगे जो सही है, और थोड़े बहुत हम ज़ईफ़ हदीस भी देखेंगे जो कि वीक नरेशंस के साथ है। तिरमिदी की एक हदीस है जिसे ज़ईफ़ करार कर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि दब्बत अल अर्थ ज़मीन में से आएगा और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिंग और स्टाफ ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम कैरी करेगा। मोमिनों के चेहरों को वो रोशन करेगा और स्टैम्प करेगा उन चेहरों को जो कि डिसबिलीवर्स है, वो रिंग के साथ। कई सारे दूसरे तफसीर भी है जैसे इब्ने जुरैज, इब्ने अल जुबैर, जिनकी ऑथेंटिसिटी और चेन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि दब्बत अल अर्थ को डिस्क्राइब करते हैं like its head is like a head of a bull, its eyes are big, are like the ears of an elephant, its horns, neck is like a neck of an ostrich, and its legs are like legs of camel। तो ये ऐसा अजीब सा डिस्क्रिप्शन है जिसके चेन तफसीर बहुत ही वीक नरेशन से आ रही है।
अब बाज़ लोग क्या कर रहे थे, जब ये मूवी गॉडजिला वगैरह की आ रही थी तो वो लोग वो चीज़ को बता के बोल रहे थे देखो भाई दब्बतल अर्द है, ये अजीब किस्म का एक मॉन्स्टरस क्रिएचर जो कि ज़मीन में से आया बाहर और लोगों को एक तरीके से वॉर्न करके वापस वो चले गया। तो गॉडजिला को भी बीच में लोग दब्बतल अर्द बोलना शुरू कर दिए, कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस आप देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, डीप सी फिनोमेना, ये डीप सी के वाक़े होना, ये ख़ुद में एक मिस्ट्री है। देखो नो डाउट हमें बास चीज़ें निशानियाँ देते हैं, बास चीज़ें हमें साइंस देते हैं, वो अच्छी चीज़ें, और उस चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना ज़रूरी है। दुनिया में तो हमेशा इंसान को हमेशा आखिरत की तैयारी करते ही रहना है, मगर ये जो चीज़ें हैं, अजीब किस्म के फ़िश आ जाना, एनिमल्स ट्रैवल करना, एनिमल्स भागना, हमें साइंस दिखाना, कुछ नेचुरल डिसास्टर भी होने से पहले ये चीज़ें होते रहते हैं। अब इसके अंदर आप जापानीज माइथोलॉजिकल बिलीफ ला दो, आप सुपरस्टिशियस बिलीफ ला दो, डूम्सडे फिश का नाम दे दो या कुछ भी, वही होता जो मंजूर खुदा है। पानी के ऊपर मैंने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया था, वो आप कैसे भी जाके चेकआउट करें, द सीक्रेट नॉलेज ऑफ वाटर, पानी आया कहाँ से और पानी के अंदर क्या ताकत है। और एक अगले वीडियो में आपको मैं ऐसे सी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बोलूँगा जिसको साइंटिस्टों ने किया और वो चौंक गए, और ये रहेंगे वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस ओशियन स्टोरीज जिसे आप भी सुन के परेशान हो जाओगे। तो देखो कुरान में भी लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 14, and he it is who has subject the sea so that you may eat fresh meat from it and bring out from it ornaments which you wear। ornaments pearls वगैरह की बात है, मगर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था तो जिन्नात वगैरह डीप सी के अंदर जाके ऐसे ऑर्नामेंट्स लाते थे जो कि ह्यूमंस के लिए हाईली इम्पॉसिबल था, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का कंट्रोल हर चीज़ पे था, जानवरों पे, इंसानों पे, जिन्नातों पे, हर किस्म के किंगडम को आप कंट्रोल करते थे। उसमें ऐसे भी पेशकश हुए कि जिधर जिन्नात जो है वो डीप सी के अंदर जाके ऑर्नामेंट्स लेके आके, क्योंकि पैलेसेस वगैरह सजा रहे थे, कर रहे थे, तो वो लोग वहाँ से पर्ल स्टोन्स वगैरह लाके सजा रहे थे। तो देखो ये अनप्रेडिक्टेबल है, वक्त ही बताएंगा कि ये डीप सी में जो फिनोमेना हो रहा है, ये एंगलर फिश और फिश या अजीब से वाक़े होने दो, ये असल में हो क्या रहा है। नो डाउट जियोलॉजिकल शिफ्ट तो हमारे ज़मीन में होते रह रहा है, ये एक नेमत भी हो सकती, एक आजमाइश भी हो सकती, या अजाब भी हो सकता है खुदा की तरफ से। तो दोस्तों होप आप लोग को पसंद आया होगा ये हमारा डीप सी ओशन मिस्ट्री फिनोमेना की वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और बताइए कि आखिर ये मसले मसाइल थे। कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। फिर आऊँगा जल्द नए नए वीडियो के साथ और ओशन मिस्ट्रीज के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।